जिसको पढ़ के विराट कोहली खुद सनातनी बन गए हैं। इसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। आप जब उस पर पढ़ेंगे ना, पहली बार कोई पढ़ेगा जो आज तक स्पिरिचुअल है, उसको लगे कुछ भी लिखा है, क्या हो रहा है, अचानक से कोई आकाश से आ जा रहे हैं, अचानक से कोई एक व्यक्ति हैं जो 24 साल के दिखते हैं लेकिन उनकी उम्र 10,000 वर्ष, हिमालय में रहते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, शंग्रीला नाम की एक जगह पे वो जाके लोगों को वो देते हैं, तो सबको हजम नहीं होगा। लेकिन जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे, श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वहां पर एक अंश लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर जो स्वामी जी का जिक्र किया गया हुआ है, परमहंस योगानंद, उन्होंने एक चीज लिखी है कि मेरे गुरुजी ने मुझे खुद ढूंढा, मेरे को उनके ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। सारा चीज भाव की है। आप एक ग्रीड के साथ ढूंढने शुरू करेंगे, ममता जी कुछ भी कर लिए आपको नहीं मिलेंगे। एक कंसेप्ट होता है सरेंडर। जाते जाते, बिकॉज आपने ये सवाल पूछा, इस पे ही आपके ऑडियंस को एक आंसर मिल जाएगा। बहुत ही, जब मैं एक इस्कॉन के प्रभु से बात कर, एक्चुअली इस्कॉन जब आप जाते हैं वहाँ पे सबको प्रभु कहा जाता है, तो इस्कॉन के चंचला दास प्रभु जी से, जो कि बैंगलोर का सब देखते हैं, उनको इंग्लिश ही आती है, वो हिंदी नहीं बोलते, उनसे जब मेरी वार्तालाप हो रही थी 30 वर्ष से, तो मेरी एक बड़ी, मैं अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में क्या करता हूँ कि जितने ये सब ज्ञानी, जैसे आपने बोला, क्योंकि आजकल कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं उन्हीं के टॉपिक्स पे मैं जितना हो सकता है, मेरे जो सवाल होते हैं मैं पूरे डेप्थ में चले जाता हूँ। मैंने सोचा जब इस्कॉन के हैं तो भगवत गीता तो उनको पूरी तरीके से और हर एंगल से पता होगा, तो मैं टेस्ट कर रहा था। और मैं बता दूँ सबसे पहले कि वो पूरी तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, हम बहुत डिस्कस किया कर्म और इन सब पे, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई जो आज भी मेरे जहन में, मैं आपके ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने एक उनसे सवाल पूछा कि ये आजकल ना सुसाइड बहुत बढ़ रहे हैं, कि जिसको देखो सुसाइड कर रहा है, और युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बहुत एक बढ़िया कहानी बताई, जो रियल कहानी है, जो उन्होंने अखबार में पढ़ी। तो उन्होंने बोला एक बहुत बड़ा डायमंड का मर्चेंट था, बहुत बहुत बड़ा व्यापार था, आज से 60-70 साल पहले। उसकी पूरी फैमिली का डायमंड का बिजनेस था। इनफैक्ट पहले लोग घर पे भी बिजनेस करते थे, फिर बाद में दुकानें खोली। उनका बेटा हुआ, बेटे का उम्र होगा कुछ 7-8 वर्ष का होगा, और ये लोग बहुत अच्छे कर्म करते थे, मतलब दान दक्षिणा पुण्य, आप जो बोल लो वो सारी चीज़ें करते थे। जिस दिन बेटा का बर्थडे था, उस दिन क्या हुआ कि बेटा तो घर पे, कि शाम को पार्टी होगी घर पे, कुछ व्यंजन खिलाए जाएंगे, लेकिन घर वाले जो मेन घर के मर्द थे वो अपनी दुकान में थे कि भाई शाम को जल्दी जाना है, और महिलाएं किचन में थी, खाना वाना बना रही थी। तो बच्चा अपने दोस्तों के साथ दौड़ भाग कर रहा था। ये लोग खेल रहे थे छुपन छुपाई, जो बचपन में हम लोग खेलते हैं। छुपन छुपाई खेलते हुए ये अनजाने में उस कमरे में चले गए। इसने सोचा पिताजी के कमरे में चले जाता हूँ, उधर तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इतने जवाहरात और ये सब रखे, कौन ढूंढ पाएगा। तो वहां पर भाग भाग के चले गए, सब ढूंढ रहे हैं। अब वहां पर उसको प्यास लगी, तो एक बॉटल रखा हुआ था, अंधेरा था, तो उसने वो बॉटल लिया, पिया, उसके बाद वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जो डायमंड बनाने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, जो क्लीनिंग के लिए, वो था। परिवार वालों पे सोचे क्या बीती होगी, बर्थडे के दिन ये चीज़, रो रो के हालत, माँ का खराब, पिता का खराब, जैसे ही पता लगा, और इसमें क्षण भर का समय लगा और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो ये गए उनके गुरु के पास और पूछा कि गुरुजी हमने क्या पाप कर दिया, हम तो दान दक्षिणा करते हैं, कभी पाप नहीं करते, अच्छे कर्म